गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग एस स्टैंडर्ड का 6 चैप्टर देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके, उसके पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में है प्लस और माइनस के बारे में। ये क्या झमेला है, आज इस झमेले को पूरी तरह ख़त्म करना है हम लोगों को। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले आओ पहले आप लोगों का प्लस और माइनस का झमेला खत्म करें, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कभी माइनस और माइनस रहता है तो फिर आप लोग बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, और फिर कभी माइनस माइनस रहे तो फिर बोल देते नहीं नहीं माइनस 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 ही रहेगा। अब ये क्या झमेला है, क्या है ये, तो आइए हम इसको आज क्लियर कर लें। तो बच्चों इसको क्लियर करने के लिए हम इसे इस वे से समझते हैं, एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्लस माइनस के यूज में। तो सबसे पहले एडिशन में अगर मान लो दो नंबर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड किया जाए तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, और अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। अब बच्चों एक नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है तो इसका आंसर माइनस और प्लस दोनों आ सकता है, और जब माइनस और प्लस दोनों नंबर हो तो हमें करना होता है सब्सट्रैक्शन, राइट। अब आप बोलोगे कि सर माइनस प्लस दोनों आता है तो ये किस पे डिपेंड होता है, तो यहां पर मैंने ग्रेटर साइन लगा दिया। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर में से जो नंबर ग्रेटर रहेगा उसका साइन ही आंसर को आएगा। हाँ, और इसमें आपको सब्सट्रैक्शन ही करना होगा। थोड़ी देर में मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। अगर एक नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है तो बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमेशा आंसर माइनस ही आएगा। और अगर मान लो दोनों नंबर माइनस हैं, दोनों नंबर अगर माइनस है तो हम इनका एडिशन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो माइनस ही होगा, और ये ब्रैकेट में प्लस लिखा मतलब हम इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। यहाँ बड़ा छोटा देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों माइनस है। अब अगर दोनों माइनस नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस आएगा। आइए इन दोनों इन चीजों को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। प्लस प्लस तो बच्चों प्लस 5 प्लस 3 तो आंसर तो 8 आ गया, प्लस 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 हो गया। ओके, प्लस 5 इंटू प्लस 3 तो आंसर 15 आ गया। अब बच्चों माइनस 5 प्लस 3, माइनस और प्लस दोनों है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, माइनस साइन और प्लस साइन दोनों है। अगर माइनस और प्लस दोनों साइन है तो क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। 5 में से 3 गया 2। अब बड़ा नंबर ये दिखाता है, बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर कौन है, ये माइनस है तो यहां पे आ गया -2। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो फिर आंसर क्या आएगा, -15। यहां बड़ा छोटा देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 5 इंटू -3 करते हैं तो भी आंसर क्या आता, -15 ही आता। अब अगर बच्चों यहां पर ऐसा है, ये +5 है और ये -3 है, ये प्लस है और ये माइनस है, फिर से प्लस माइनस दोनों है तो आप फिर से क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे। बड़ा नंबर 5 है तो +2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू -3 तो भी आंसर क्या आएगा, -15 ही आएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको बहुत बार कंफ्यूज करती है, -5 -3 दोनों साइन माइनस है तो बड़ा छोटा का साइन का सवाल ही नहीं है। अब दोनों साइन माइनस है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर -5 इंटू -3 मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया बच्चों, ये -5 इसको ध्यान से देख लो, -5 -3 मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, दोनों नंबर माइनस हैं तो फिर आंसर क्या आया, -8 आया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं करके माइनस माइनस प्लस होता है। अब क्या होता है, टीचर्स बताते वक्त बच्चों को ये बता देते हैं माइनस माइनस प्लस,
अब माइनस माइनस प्लस बताने पर बच्चों को ये लगता है कि कहीं भी माइनस माइनस हो उसको मुझे प्लस लिखना है, राइट। इसलिए कंफ्यूजन होता है। उनकी भी गलती नहीं रहती है, वो तो राइट बताते हैं मगर बच्चे उसे समझने में गलती कर लेते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप समझ चुके हो -5 -3 एडिशन करने पर -8 आ गया। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस हो जाता है। अब ये क्लियर होने के बाद अब चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लें इसका। हाँ, तो बेटर रहेगा हम एक और एग्जाम्पल ले लें। तो देखो -7 + 6, बच्चों माइनस और प्लस दोनों साइन मौजूद है, तो आपका आंसर क्या है? आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 आया और माइनस दे दोगे। और अगर इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो -42, और -7 -6 दोनों माइनस है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा -6 + 7, तो आप देखो ये 6 नंबर है ना, इसके साथ में माइनस साइन है, और 7 नंबर के साथ में कौन सा साइन है? प्लस साइन है। माइनस और प्लस दोनों साइन मौजूद है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 आया। अब बड़ा नंबर कौन है? 6 की 7, 7 के आगे क्या प्लस है, तो यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं किसकी तरफ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग समझने के लिए। तो बच्चों अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग समझने से पहले ये समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर मान लो मैंने यहां पर 5 + 3 लिखा, 5 + 3 लिखा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। इसमें ये दोनों क्या है? नंबर्स हैं, और बीच में क्या है? प्लस साइन है। अगर मैंने यहाँ पे 5 - 3 लिखा तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे दो नंबर जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड हो, इस टाइप का जो ऑपरेशन होता है इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर्स। तो ये हो गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। अब बच्चों यहां पे अगर मैंने 5x लिखा, तो 5 क्या है? कोएफिशिएंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। x का मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो फिर ये जो है ना 5x, राइट, अब यहां पे एक अननोन वेरिएबल आ गया, तो ये स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा का। और इसको अगर मैं x से लिखूं 5x + 3y, 5x + 3y, तो बच्चों इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब आप ये कह सकते हो एक वेरिएबल और एक न्यूमेरिकल, इनको अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो उसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। मेरे ख्याल से आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अगर मैं लिखूं 7x + 3y या 3x, तो ये भी क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। अब उसमें कितने टर्म्स हैं, उस टर्म के बेसिस पर, जैसे मैंने यहाँ पे 5x लिखा, तो फिर यहाँ पर एक ही टर्म है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर जो भी कुछ मिल रहा है ना, वो एक ही टर्म कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक ही टर्म आ गया, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलोगे? मोनोमियल। एक टर्म, मोनो मतलब क्या होता है? 1 होता है ना, तो 5x मतलब क्या हो गया? एक ही टर्म हो गया, मोनोमियल। अगर मैं 5 + x लिखूं तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए, प्लस से सेपरेट हो गया, तो ये हो गया बायनोमियल। ये क्या हो गया? बायनोमियल। और अगर मैं x² + 5x + 6 लिखूं तो इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3 हो गए, तो फिर ये हो गया ट्राइनोमियल। समझे बच्चों? अच्छा, अब यहां पे इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा को हम बोलते हैं पॉली, तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल, जो हम नेक्स्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिलहाल ये 5 + 3 क्या हो गया? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं उसमें एक वेरिएबल ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों अब यहां पे ध्यान दो, an expression in the form of ax² + bx + c is called quadratic trinomial।
अब इसको हम ट्राइनोमियल क्यों बोलेंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यहाँ पे देख लो कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल। और क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलोगे, और अगर उसमें मैक्सिमम इंडेक्स जो है, मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे। ओके, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब बच्चों, अब यहां पे समझो मैंने इसे ऐसे लिखा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हम पहले वाले लेसन में कर चुके हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आप इसे ऐसे लिखोगे, x जो है x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेगा, और a जो है वो भी x प्लस बी को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें से आएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आप इन दोनों में से अगर x कॉमन निकाल लो तो इसको आप लिख सकते हो b प्लस ए या a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया, ab हो गया। तो बच्चों एक्चुअली ये जो हमने लिखा ना, इसका फैक्टर्स जो हैं ये हो गया x प्लस ए और x प्लस बी। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, राइट। कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। और इसके फैक्टर्स ये देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब ये फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टर्म है ए बी, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे इन दोनों का क्या है, एडिशन है। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और बोला जाए कि इसके फैक्टर्स फाइंड करो, तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी, 5 को मुझे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a प्लस बी, और ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि उन दोनों का एडिशन 5 आए, लेकिन जब वो दो टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए, अब ये a इंटू बी है ना, ये दो नंबर्स हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 6 आ रहा है। मतलब मुझे एक ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आए और ऐड करने पर 5 आए। तो 6 के ऐसे दो नंबर्स कौन से आएंगे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, 2 और 3, 6 और 1, इनको 6 इंटू 1 करोगे तो 6 मिलेगा, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 मिलेगा। मगर अगर इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए, दोनों को ऐड करने में देखो ना, a प्लस बी, ये मिडल वाला आना चाहिए ऐड करने पर। तो अगर मैं 2 प्लस 3 करूं तो 5 होता है, और 6 प्लस 1 करूं तो 7 होता है। मल्टीप्लाई करने पे तो 6 हो रहा है, मगर ऐड करने पर ये 7 हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो कौन सा नंबर आएगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5x को मैं क्या लिख दूंगा, 3x प्लस 2x, और प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। अब देख लो इस फॉर्म में आ गया क्या, एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोनों में से x कॉमन निकालो तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 करने पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझे, राइट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और 3x है। एक्स स्क्वायर है मतलब क्या है, x इंटू एक्स है, प्लस क्या है, 3x है। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, x इंटू एक्स प्लस क्या है, 3x है। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो मैं x कॉमन ले लूंगा, यहाँ x बचेगा और ये 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ खाली एक ही x बचा, ये x बाहर आ गया तो यहाँ 3 हो गया। अब बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x और 6, 2 3 जा 6 होता है ना, मतलब 6 जो है ये क्या है, 2 इंटू 3 है ना, 6 क्या है, 2 इंटू 3 है। तो मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब बच्चों और एक इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 है ना, तो अब ये दोनों x प्लस 3 तो आप कॉमन ले सकते हो ना,
इन दोनों को आपने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो फिर ब्रैकेट बनाओ, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2, तो देखो इसके फैक्टर्स मिल गए ना, x+3 x+2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर से आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 15 लिखा, 15 के फैक्टर्स क्या आते हैं 5 × 3, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये जो 15 है ना वो ये टर्म था, और इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा x+3 x+2, ये दोनों इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। तो ये फैक्टर्स फाइंड करने का एक मेथड है, राइट। चलो अब कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। अब ये कंसेप्ट समझने के बाद अब इसके ऊपर बेस्ड सम्स करते हैं। ओके बच्चों, तो अब फैक्टराइजेशन, एक्चुअल फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखा देता हूं जिससे आपको फैक्टराइजेशन एकदम इजी लगेगा। अब बच्चों ये बोर्ड पे मैंने क्या लिखा हुआ प्लस 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 प्लस, और इसको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये प्लस साइन जो है मिडिल टर्म का है, देखो ये मिडिल टर्म है, और लास्ट टर्म ये है, ये उसका साइन है, और ये ग्रेटर और ये स्मॉलर, और ये एक्चुअली करना क्या है, मतलब जो फैक्टर्स आएंगे उसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अगर मान लो आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा आता है x² + 9x + 18, तो आप देखो यहाँ पे मिडिल में प्लस है और लास्ट में भी प्लस है, मिडिल में प्लस है, लास्ट में भी प्लस है, तो स्मॉलर ग्रेटर का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। तो ऐसे समय में जो आप इसके फैक्टर्स निकालोगे ना, दोनों फैक्टर्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब फैक्टर्स के साइन क्या आएंगे प्लस और प्लस, और ऐड करने पर मिडिल टर्म। तो 18 है ना, तो 18 के फैक्टर्स आप देखोगे तो काफी फैक्टर्स निकलते हैं, जैसे 18 है। अब 18 का फैक्टर्स क्या क्या आता है 6 × 3, 18 का फैक्टर्स आता है 9 × 2, 18 का फैक्टर्स आता है 18 और 1। तो अब बच्चों यहाँ पे 6 × 3, अभी ये प्लस और प्लस है ना, तो हम दोनों फैक्टर्स को क्या रखेंगे प्लस ही रखेंगे, क्योंकि प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही आता है। तो 18 क्या हो गया 6 × 3 करोगे 18 आएगा, और ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, तो 6 + 3 करोगे कितना होता है 9 होता है, हाँ आ गया, मतलब ये फैक्टर राइट है। इसको भी ट्राई करके देख लो, 9 × 2 भी 18 होता है, मगर बच्चों 9 + 2 करोगे तो कितना आता है 11 आता है, जबकि यहाँ पे 9 चाहिए, और 18 × 1 करोगे तो 18 आता है, लेकिन 18 + 1 करोगे तो 19 आता है, मतलब ये दोनों फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी बात आप ध्यान से देखना, सम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। सेकंड में क्या है माइनस माइनस, अब ये माइनस साइन मिडिल टर्म का, ये माइनस, और ये माइनस लास्ट टर्म का, तो फिर जो फैक्टर्स आएंगे क्या आएंगे, बड़ा फैक्टर माइनस होगा, छोटा फैक्टर प्लस होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बच्चों अब ये -44 है, -44 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं, बिना साइन के देख लेते हैं। एक तो फैक्टर होगा 44 × 1, दूसरा फैक्टर आएगा -44 का 22 × 2, और -44 का तीसरा फैक्टर आएगा 11 × 4। ठीक है, अब लास्ट टर्म माइनस है, मिडिल टर्म भी क्या है माइनस है, तो फिर वो क्या बोलता है बड़ा वाला फैक्टर माइनस होना चाहिए और छोटा वाला फैक्टर प्लस होना चाहिए। तो बच्चों ये बड़ा फैक्टर -44, छोटा फैक्टर क्या हो गया प्लस हो गया, ये -22 और ये क्या हो गया 2 हो गया, -11 और ये क्या हो गया 4 हो गया। ओके बच्चों, अब ये ध्यान से देखना, -11 और 4। अब अगर आप -11 × 4 करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना मिलेगा -44 मिलेगा, जो कि ये टर्म है। और बच्चों 11 में से 4 माइनस किया तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो ये माइनस साइन आपको क्या दिखाता है कि फैक्टर्स को माइनस करने पर मिडिल टर्म आपको मिलना चाहिए। तो -11 + 4, अब देखो वैसे भी -11 ये भी मैंने आपको सिखाया था, -11 + 4 करोगे तो माइनस और प्लस दोनों साइन मौजूद हैं, यानी आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। और बड़ा नंबर कौन सा है माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा, देखो ये टर्म आ गया। बाकी दोनों के साथ ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर -44 आता है, मगर -22 और +2 करने पर आंसर कितना आता है -20। हमको तो चाहिए -7, यानी ये फैक्टर नहीं होगा।
और -44 इंटू 1 करने पर -44 आ रहा है, मगर अगर मैं इसको ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, -43 आएगा। ओके, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी सारे कंसेप्ट हम समझ ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अब ये दो तो आप समझ गए, प्लस प्लस आप समझ गए, माइनस माइनस और माइनस समझ गए। अब प्लस और माइनस, तो देखो मिडिल प्लस है और ये क्या है, माइनस है। क्या करना पड़ेगा, बड़ा फैक्टर प्लस करना पड़ेगा, छोटा फैक्टर माइनस करना पड़ेगा, और सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बच्चों ये है 50 -50 लिख देता हूं, चलो। तो बड़ा फैक्टर क्या आना चाहिए, प्लस, और छोटा फैक्टर माइनस, और सब्सट्रैक्ट करने पर। चलिए 50 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 50 का एक फैक्टर तो होगा 50 इंटू 1, दूसरा फैक्टर होगा 25 इंटू 2, और 50 का तीसरा फैक्टर होगा 10 और 5। तो बच्चों अब यहां पे प्लस और माइनस है, तो बड़ा फैक्टर प्लस होना चाहिए, छोटा फैक्टर माइनस होना चाहिए। बड़ा फैक्टर प्लस, छोटा फैक्टर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सबका मल्टीप्लिकेशन तो 50 आ रहा है। लेकिन अब मेन सवाल ये उठता है कि सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म किससे आ रहा है। 50 में से 1 गया 49 नहीं आ रहा है, 25 में से 2 गया 23 नहीं आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, मतलब ये फैक्टर राइट है, समझे। तो जब प्लस और माइनस हो तो फिर बड़ा फैक्टर प्लस, छोटा फैक्टर माइनस, प्लस माइनस, और सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है बच्चों, माइनस प्लस, ये साइन भी आप समझ गए। अगला क्या है, माइनस प्लस, ये माइनस और ये क्या है, प्लस, माइनस प्लस। फैक्टर्स क्या आने चाहिए, दोनों फैक्टर माइनस, और ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 9 के फैक्टर्स देखते हैं। 9 का एक फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 9, राइट। और दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए, माइनस माइनस। तो -3 इंटू -3 प्लस 9, -1 इंटू -9 प्लस 9, और ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करो, 6 आता है, मिडिल टर्म आता है क्या, नहीं, ये नहीं चलेगा। 1 + 9 करो, 10 होता है, हाँ मिडिल टर्म आता है, मतलब ये फैक्टर चलेंगे। तो फैक्टराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब एक्चुअल सम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो रूल समझने के बाद अब चलते हैं सम सॉल्व करने को। एक्सरसाइज 6.1 फैक्टराइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है x² + 9x + 18। देखो x² के साथ में कोई कोएफिशिएंट है क्या, पहले तो कोएफिशिएंट का मतलब समझो। अगर मैंने 2x लिखा हुआ है तो बच्चों 2 जो है ये कोएफिशिएंट है और x जो है वेरिएबल है। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसके साथ में कोएफिशिएंट होता है 1, मैं कह रहा हूं कोएफिशिएंट। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे x² के साथ में क्या है, 1 है, तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, चेक करने का साइन क्या दिया है, प्लस और प्लस दिया है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, देखो प्लस और प्लस, तो दोनों फैक्टर क्या आएंगे, प्लस ही आएंगे, और ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बच्चों 18 के फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 18 के दो फैक्टर्स फाइंड करना है, 2 इंटू 9, 18 का दूसरा फैक्टर होगा 18 इंटू 1, और 18 का तीसरा फैक्टर होगा 6 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करने पर 18, मल्टीप्लाई करने पर 18, मल्टीप्लाई करने पर 18, मगर ऐड करने पर 9 आना चाहिए। ऐड करो, 11 नहीं चलेगा, 19 नहीं चलेगा, 9 यस ये चलेगा। तो फिर 9x के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 6 + 3, तो इसको कैसे लिखोगे, x² + 9x को आप लिखोगे 6x + 3x + 18। समझ गए, समझ गए। ओके बच्चों, अब क्या करोगे, अब देखो क्या कॉमन आता है, पहले ये दो टर्म देखने का, ये दोनों में x² और 6x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो यहां पे हो जाएगा x + 6। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आप देख सकते हो 3 और 18, 18 3 के टेबल में आता है ना, 3 6 18, मतलब दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे प्लस साइन है तो +3 करके लिख लो, ब्रैकेट बना लो,
3 आप कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पे x हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ x प्लस 6 है, यहाँ पे x प्लस 6 है, तो ये ब्रैकेट क्या आ गया, कॉमन आ गया x प्लस 6। ब्रैकेट बंद कर दो, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 6 और x प्लस 3। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकेंड क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 दिया है। तो बच्चों पहले तो साइन देख लो क्या है, माइनस प्लस, कौन सा वाला है माइनस प्लस, ये वाला माइनस प्लस। तो दोनों फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, माइनस और माइनस आने वाले हैं, और दोनों फैक्टर को ऐड करने पर मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो चलिए 9 के फैक्टर देख लीजिए। 9 का एक फैक्टर तो होगा 9 इंटू 1 और दूसरा फैक्टर होगा 3 इंटू 3, 9 होता है। ठीक है, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि आप प्लस साइन है ना, माइनस प्लस देखो प्लस साइन है, मतलब ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये 10 हो गया, यस आ गया, और ये ऐड करोगे तो 6 होगा, मतलब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान दो, दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए, माइनस माइनस होने चाहिए। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ऐड करने पर आपको वाले में दोनों माइनस है, ऐड करोगे तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा और 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो -9 इंटू -1 +9 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने पर 9, ऐड करने पर -10। तो चलिए अब फैक्टर्स लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले बड़ा फैक्टर लिखो 9x और फिर छोटा फैक्टर 1x, तो 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, राइट। अब क्या होगा, अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकालोगे, x कॉमन निकालोगे। x कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया, x माइनस 9। बच्चों इस यहाँ पे ध्यान देना देखो ये -x है और यहाँ +x है, ये +9 है और यहाँ पे -9 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो 1 कॉमन निकालने का। तो यहाँ पर आप +1 अगर कॉमन निकालते हो ना बच्चों, तो ये माइनस जो है वैसे ही रहेगा और ये प्लस वैसे ही रहेगा, मगर हमें इसका साइन चेंज करना है ना। तो जब साइन चेंज करना हो तो -1 कॉमन निकालने का। जब -1 कॉमन निकालोगे तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? राइट, ये ध्यान देने का, जो ब्रैकेट यहाँ पर है हम कोशिश करेंगे वो ब्रैकेट यहाँ भी आए। अगर मैं यहाँ पे खाली 1 कॉमन निकालता तो ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो इसलिए मैंने क्या कॉमन निकाला, -1 कॉमन निकाला। अब बच्चों -1 कॉमन निकालने पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे x माइनस 9 है, यहाँ पे x माइनस 9 है। तो बच्चों क्या करोगे, x माइनस 9 एक ब्रैकेट में ले लो और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में ले लो, हो गया। तो ये फैक्टर्स आ गए, समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 क्या दिया है बच्चों, देखो तो जरा, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144 है, यहाँ पे 1 है, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 144 144 होता है। मतलब यहाँ पे आपको किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 144 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 144 हो, मगर ऐड करने पर 24, और प्लस है प्लस है, मतलब ये रूल अप्लाई होगा। मिडिल टर्म प्लस है, लास्ट टर्म भी प्लस है, तो दोनों फैक्टर्स प्लस आएंगे और ऐड करने पर मिडिल टर्म आएगा। तो चलिए 144 के फैक्टर्स, तो 4 और 26, 144 का दूसरा फैक्टर 18 और 6, होगा 6 8 जा, हाँ 18 और 6, और 144 का और क्या फैक्टर आएगा, 12 और 12। ठीक है, तो ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, इसको ऐड करो, ओ 30 नहीं चलेगा, ऐड करो 24, राइट, थोड़ा गड़बड़ है, 6 8 जा 48, ओ ये 8 है, ये तो फैक्टर ही नहीं रहेगा। ठीक है, 16 और 9 होगा फैक्टर, अगर ऐड करने पर कितना आएगा, 25 आएगा।
12 और 12 को ऐड किया, कितना आ गया? 24 आ गया। तो फैक्टर क्या आ जाएगा? 24। और एक मेथड बताता हूं फैक्टर कैसे फाइंड करने का, ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या है? 144 है ना, तो इसके फैक्टर फाइंड करते जाओ। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 और 2 144 होगा, ऐड करने पर 74 होगा, नहीं चलेगा। 2 36 आ गया, 2 इंटू 2 4, राइट, 4 और 36 करोगे यही आएगा, ऐड करने पर तो 40 होगा, मतलब ये भी नहीं चलेगा। फिर 2 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 18 और 18, 2 2 जा 4, कुछ तो गड़बड़ है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हाँ, 18 और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होगा, मगर ऐड करने पर कितना होगा? 26 होगा, मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, और एक 2 ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 9, ठीक है। 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 1। तो बच्चों अब ये फैक्टर्स मिल गया ना, तो ये वाला एक पेयर ले लो और ये वाला एक पेयर ले लो, राइट। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब 12 और 12 आ गया। तो फिर क्या करोगे? वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144, ठीक है, ये वाला इसका फैक्टर आ गया। अब इन दोनों में से y कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा? y प्लस 12 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? बच्चों आपको ये बात तो मालूम है, आपने देखा ना, 12 इंटू 12 144 हुआ, राइट। तो 144 में 2 बार 12 है, तो मतलब 144 में से आप 12 कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से 12 कॉमन निकाला तो यहाँ y बचा, और 144 में से 12 निकाल लिया तो क्या बचा? 12 बचा, राइट। अब क्या होगा? ये y प्लस 12, y प्लस 12, तो y प्लस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 12 इक्वल टू का साइन दे दो। समझ गए? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन 4 क्या दिया आपको? 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, y स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट क्या है? 5, तो आप ये 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखने का, इसके साथ में जो कोएफिशिएंट है पहले इसको मल्टीप्लाई करने का। तो 5 इंटू माइनस 10 क्या हो गया? माइनस 50। प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, बड़ा फैक्टर प्लस आना चाहिए, छोटा फैक्टर माइनस आना चाहिए। तो चलिए 50 के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। एक फैक्टर 50 और 1 आएगा, दूसरा फैक्टर 25 और 2 आएगा, और तीसरा फैक्टर 10 और 5 आएगा, राइट। अब बच्चों क्या कर रहा है वो? साइन क्या है? प्लस और माइनस है। ये टेबल अच्छी तरह याद कर लो, प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म। 50 में से 1 माइनस किया तो 49 आएगा, मिडिल टर्म आ ही नहीं रहा है। 25 में से 2 गया तो 23 आएगा, मिडिल टर्म नहीं आ रहा है। 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, मिडिल टर्म आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात है ये डिसाइड करना किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है। तो क्या है? प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। तो अब यहाँ पे 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू का साइन दे दो। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो 5 तो कॉमन आने वाला है। यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y है, मतलब y भी कॉमन आने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा? y प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है? 10 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5 2 जा 10, फिर कॉमन 5 आएगा। लेकिन ध्यान देना ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो हमको -5 कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर मैंने -5 कॉमन निकाला ना बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। इक्वल टू का साइन दे दो। अब यहाँ पे y प्लस 2 है, y प्लस 2 है, तो ये हो गया y प्लस 2
और ये आ गया 5y माइनस 5। समझ गए? चलिए, तो अब क्वेश्चन, ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन 5, तो बच्चों क्वेश्चन 5 देख लो, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। तो बच्चों क्या साइन है? माइनस माइनस, तो कहाँ पे रूल बैठता है? हाँ ये रहा, माइनस माइनस। तो बड़ा फैक्टर माइनस होगा, छोटा फैक्टर प्लस होगा, और सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 35, चलिए 35 के फैक्टर्स, 35 का एक फैक्टर 35 इंटू 1 है, 35 का दूसरा फैक्टर 7 इंटू 5 है, राइट। अब माइनस और माइनस है, बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, और सब्सट्रैक्ट करने पर, क्योंकि माइनस है ना, सब्सट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। 35 में से 1 गया तो 34 आता है, तो होगा ही नहीं। 7 में से 5 गया, क्या आएगा? 2 आएगा। और देखो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस 7 प्लस 5 2 भी होता है। तो अब इक्वल टू लिख दो, तो पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5p माइनस 35। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? p कॉमन आएगा, तो p माइनस 7, p कॉमन ले लिया ना आपने, तो ये p हो गया, यहाँ का p कॉमन चला गया, 5p और 35, 5 7 जा 35 होता है, तो प्लस 5 कॉमन ले लो। क्यों प्लस 5 ले रहे हो? क्योंकि आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे p और माइनस, तो ये हो गया p माइनस 7 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हो गया p प्लस 5। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। तो बच्चों पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। अब यहाँ पे माइनस और माइनस है, फिर से वही वाला सम है जो अभी वाला था, माइनस माइनस, तो बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, और सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 44 के फैक्टर्स, या 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही रहेगा। तो 44 के फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हो? 4 और 11, और 44 और 1, 44, 22 और 2। ठीक है, हमेशा पहले क्या करो? बड़ा फैक्टर लिखा करो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है? बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। 11 में से 4 गया 7, चलो ये हो गया। ये तो नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है? 7 है, तो आपका ये फैक्टर रहेगा। तो क्या लिखोगे? पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44। ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा? p कॉमन आ गया, तो p माइनस 11। ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों? माइनस साइन वैसे ही चाहिए, तो प्लस 4 कॉमन ले लो, p माइनस 11। तो अब ये और ये कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा? p प्लस 4 बचा। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। समझ गए बच्चों? चलो ओके स्टूडेंट, तो इसके हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, तो मेथड आपको समझ गया होगा। तो बाकी 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, जितना आपको आएगा अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू बच्चों।